दर्द दिल समझो, खुदा का वास्ता है मुझे मत देखो, मेरे से कोई गलती हुई है मैं माजरत चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे कुछ दिनों से पता चल रहा है कुछ लोग नाराज हैं। भाई मुझसे नाराज हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे जूते चूमने को तैयार हूं सिद्दीक की सदाकत के लिए। दुख न दो, हम दुखी दिल है, जख्मी दिल है। मैं वास्ता देकर कहता हूं मुझसे कोई गलती हुई, मेरी जमात से हुई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मसला मेरा नहीं है। मैंने कई मरतबा अपने दुश्मन से कहा मैं माँ का नाम बताता हूं, बहन का नाम बताता हूं, बेटी का नाम बताता हूं, बीवी का नाम बताता हूं, बाप का नाम बताता हूं, दादा का नाम बताता हूं। दर्जनों के हिसाब से लिख के मुझे गालियां दो, अल्लाह की कसम उफ तक भी नहीं कहूंगा। माफ है, माफ कर दिया 2 गालियां। मैं तंग नजर तब होता जब मैं अपनी जात की गाली बर्दाश्त न करता। मैं कर रहा हूं और मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं खुश होता हूं। या अल्लाह जब तक मुझे गाली पड़ रही है, सिद्दीक तो महफूज है ना, उमर तो महफूज है, उस्मान तो महफूज है, मुआविया, लाख गालियां तो बर्दाश्त है, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम सिद्दीक को गाली दोगे जान कुर्बान कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमा इकराम हाथ जोड़ के कहता हूं मेरा कोई मसला तो छोड़ दो, और अगर आप कहते हो कि आप बिल्कुल ना हो मैं नहीं आऊंगा। मैंने उस दिन उलमा कन्वेंशन में कहा मैं अल्लाह की कसम दिल से कहता हूं मैं झूठ कहूं खर्क हो जाऊं, मुझे खादिम बनाओगे मैं खादिम बन जाऊंगा, नौकर बनाओगे नौकर बन जाऊंगा, गुलाम बन जाऊंगा, जूतियां उठाऊंगा, वल्लाह कह रहा हूं उठाऊंगा, लेकिन मेरा बहाना बनाकर इस एम अनुमान पे पीछे ना हटना। ये जमात का मसला नहीं है, नबी की जमात का मसला है। कोई अगर कहता है कि मेरी जमात की पॉलिसी है, मुझे तुम्हारी जमात की पॉलिसियों पे सर आंखों पर है। और मैं ये बात भी कहता हूं हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हम आएंगे तो हमारे इख्तलाफात हैं, होगा किससे मेरा इख्तलाफ, मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे आज तक जिसने जो कुछ कहा है मैंने सबको माफ किया, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मसला सहाबा की इज्जत का मसला है, सहाबा की अजमत का मसला है। 3 वार हुए, इस्लामाबाद में सिद्दीक अकबर पर वार हुआ, अबू बकर सिद्दीक की नऊजुबिल्लाह तकफीर की गई। और मैं सवाल करना चाहता हूं अगर इस्लामाबाद में इसी जगह किसी पार्टी के लीडर की, किसी बुजुर्ग की, किसी वली की तकफीर की जाती, उस जमात का रद्द अमल क्या होता? दिल पे हाथ रख के सोच लेना, तनकीद नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं अदब के साथ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। किसी सियासी लीडर को यूं कहा जाता क्या होता? इससे बड़ा सबर यार और क्या है? और हम ये सब कुछ इसलिए पी रहे कल को ये न कहे कि तुमने ये किया तो काम खराब हो गया। हम चाहते हैं जो वो कहे हम उस तरह करें और करने को तैयार है। दूसरा वार लाहौर में हुआ, इसको ये इनफरादी वार कह देंगे कि जी ये इनफरादी वार था, ये कोई पागल था, ये कोई जाहिल था, ये जाहिल ने कह दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुसलमानों क्या हुआ, अहले इल्म क्या हुआ, उलमा इकराम क्या हुआ? पहली बात कही हम खलीफा राशिद को नहीं मानते, हम फुला 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 को खलीफा राशिद नहीं मानते, यानी अबू बकर उमर उस्मान को खलीफा राशिद नहीं मानते। एक बात, उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते। दूसरी बात, मुआविया को रजी अल्लाह नहीं मानते। तीसरी बात, अपने आइम्मा को मासूम नबियों की तरह समझते हैं। चौथी बात, अहले इल्म अरबाब इख्तिदार मुझे बताओ नबी की गैर नबी को नबी से बेहतर बताना फतवा क्या है? मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, आप फतवा बताएं। नबी की एक बेटी मानते हैं, 3 नहीं। दिल पे हाथ रख के कहो आपकी 4 बेटियों में से कोई कहे मैं 3 को नहीं मानता, ये बेटियों को तो गाली नहीं है, ये गाली बेटी को तो नहीं है, ये गाली तो बाप को है, ये तौहीन रिसालत नहीं है, ये रिसालत का मसला नहीं है। इतनी खुली बात कहकर कहा ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है। उस शख्स ने कहा
جیسے آج کھڑے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے، وہ شخص کہتا ہے یہ صرف میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے مکتبہ فکر کا بیانیہ ہے۔ اور یہ محرم سے پہلے کا واقعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا وقت گزرنے کے بعد کوئی ایک آیا جس نے تردید کی ہو کہ نہیں اس نے غلط کہا، ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے؟ علماء کرام اللہ کا واسطہ ہے یہ صحابہ لوگوں کو بتاؤ، یہ اسلام کی عمارت کیسے بتاؤ۔ جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ اب بھی اس دور میں بھی سب سے بڑا میڈیا منبر اور محراب ہے، ذہن سازی لوگوں کی کرنا ہم پر فرض ہے، اصحاب رسول کے فضائل سنانا اس وقت لازم ہے۔ جب فتنے عروج پر ہوں اس وقت صحابہ کی تعریف کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ جماعت کا مسئلہ نہیں، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ آئیے، جمعے والے دن ہونے والا اجتماع ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے چاہنے والوں کا ہے، سیدہ صدیقہ خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ کے بیٹوں کا ہے، اسلام کی اس عمارت کو بچانے والوں کا ہے۔ اس حساس عنوان پر حملہ ہو گیا ہے، اس حساس عنوان پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اس حساس عنوان پر حملہ آور ہونے کے بعد اب ہم نے نکلنا ہے، ہم پر فرض ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ ہم اپنی مسجدوں میں اہتمام بنا لیں، 5 نمازوں میں سے ایک نماز، جس نماز میں لوگ زیادہ ہوں، احادیث مبارکہ بڑی پڑھی ہے، قرآن حکیم صحابہ کی تعریف سے بڑا ہوا ہے، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ حضور کی حدیث پڑھ کے صحابہ کی تعریف کر کے کہیں یہ صحابہ ہمارے ہیں، یہ صحابہ نبی کے پیارے ہیں، یہ صحابہ امت کا نشان ہے، یہ صحابہ ہماری پہچان ہے، یہ صحابہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ او لوگو آؤ، ان صحابہ کی عظمت کے لیے ہم نے جانا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں خود اہتمام کریں، خود انتظام کریں، خود نکلیں، اپنی گاڑیاں کرائیں، محلے کی کمیٹیاں بنائیں، نوجوانوں کو اس میں شامل کریں، ان میں ایک نئی روح بیدار کریں۔ ہم دہشت گردی نہیں چاہتے، ہم تخریب کاری نہیں چاہتے، ہم افراتفری نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے اسی دن کھڑے ہو جاتے، روڈوں پر نکل آتے، چوکوں پر کھڑے ہو جاتے، ہم دھرنے دیتے۔ ہمارے پاس عوام بھی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، شیر دل جوان بھی ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ بھی ہیں، مار کھانے کا عزم رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے گھرانے بھی ہیں۔ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ اداروں کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، ہم نے جھگڑے کو ہوا نہیں دی، ہم نے جھگڑے کو بڑھایا نہیں ہے، ہم نے جھگڑے کو کم کیا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں قانون سازی کرو، لوگ کو قانون کے دائرے میں لاؤ، عدالت کے کٹہرے میں لاؤ۔ ان گستاخوں نے گستاخی کی ہے، ہر طبقہ مانتا ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں گستاخی ہوئی ہے، لہذا اس گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے۔ صحابہ کے اس عظمت پر اور دفاع پر قانون بننا چاہیے، سخت سے سخت قانون بننا چاہیے، اہل بیت کی گستاخی پر بھی بننا چاہیے۔ اس کے لیے آؤ گے؟ دوسری اہم بات کہ جی وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ دونوں جملے لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے صحابہ کی گستاخی تو ہو رہی ہے، اہل بیت کی کہاں ہو رہی ہے؟ کوئی دوسرا طبقہ ہے جو اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، تم علیحدہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور ادھر نعوذ باللہ بھی اہل بیت کا گستاخ ہے، تو کوئی لاؤ تو صحیح ہے کون؟ زمانوں سے ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں، ہمارا نصاب ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری دعائیں ہیں، ہمارے اذکارات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری باتیں، ہماری گفتگو ہیں۔ یارو زمانہ صدیوں گزر گئی، کوئی ایک تو لاؤ کہ اہل بیت کی کسی ایک کی شان میں بھی ہم نے گستاخی کی ہو، تو کون ہے اہل بیت کا گستاخ؟ وہ تو بتاؤ۔ ہم تو صحابہ کا گستاخ بتا رہے ہیں، اس لیے صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ دونوں گستاخ کون ہیں؟ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی وہ حسین کا گستاخ ہے، جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی تصویر پر اس کا نام لکھا وہ گستاخ ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بال بھی کسی پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اس کی تصویر آ گئی، یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟
जिसने नबी की 3 बेटियों का इनकार किया वो अहले बैत का गुस्ताख है या नहीं? जो नबी अलैहिस्सलाम की जनाब अज़वाज का इनकार कर रहा है वो अहले बैत का गुस्ताख है या नहीं? जो पैगंबर की 3 बेटियों की औलाद का इनकार करे वो गुस्ताख है या नहीं? जो हजरत अली वल मुर्तज़ा की औलाद में से किसी को ना माने, जो हजरत उम्मे कुलसूम हजरत उमर के घर में, क्या वो गुस्ताख है या नहीं है? ये गुस्ताखियां भी उधर है, ये भी इधर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम गुस्ताखियों से महफूज हैं। और तीसरी बात, फिरका वारियत फैल गई, फिरका वारियत फैल गई, फिरका वारियत फैलाने की साजिश है, फिरका वारियत फैलाने की साजिश है। भाई किसने की है? अंग्रेज कर रहे हैं। किसने की है? यहूदी कर रहे हैं। किसने की है? इस्राइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साजिश कर रहे हैं। किस चीज की? फिरका वारियत की। क्या फिरका वारियत है? तौहीन कर रहे हैं। तो तौहीन कर कौन रहा है? अहले सुन्नत तो इस्तेमाल नहीं हुए, हमने तो नहीं की तौहीन। तो इस साजिश का शिकार हुआ कौन है? उन्हें रोको भाई, जो शिकार हुआ उसे रोको। अब जिसने गुस्ताखी करके माहौल खराब किया यही तो फिरका वारियत का जिम्मेदार है ना, और आप उसको फिरका वारियत कहते हो। फिरका वारियत कहकर आप सहाबा की अजमत को कम करना चाहते हो। भाई मुसलमानों के सारे फिरके सहाबा का एहतराम करते हैं और ईमान समझते हैं। मुसलमानों के सारे फिरके सहाबा का एहतराम करते हैं और ईमान समझते हैं। तो इसका मुसलमानों का तो कोई फिरका सहाबा को बुरा कहता ही नहीं है। फिरका वारियत किस चीज की है? इसलिए बात जुमले मारूफ करके हमारे इस पैगाम को काटना चाहते हैं। हम ना दहशत गर्द हैं, हम ना तखरीबकार हैं, हम ना बदअमनी चाहते, हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। ये जमात का मसला नहीं है, नबी की जमात का मसला है। हम सब साथ हैं उन लोगों के जो ये काफिला लेकर चल रहे हैं। कराची उलमा कमेटी इस उन्वान पे बनी है, हम उनके शाना बशाना है, वो भी आप भी उनके शाना बशाना है, सब आइम्मा मसाजिद उनके शाना बशाना है। हम बताएंगे 11 सितंबर जुम्मे वाले दिन कि ये शहर सहाबा के गुलामों का है, यहाँ गुस्ताखी की गुंजाइश। मेहनत करोगे, अपनी अपनी मसाजिद में मेहनत करोगे, काफिले लेकर आओगे, आज से चैन से तो नहीं बैठोगे, सुकून से तो नहीं बैठोगे। इंशाअल्लाह रोज़े महशर हमारी शिफात का जरिया बनेगा। हम सहाबा का दिफा तिजारत नहीं समझते, इबादत समझते। हम सहाबा का दिफा सियासत भी नहीं समझते, इबादत समझते। हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। ये सियासत, तिजारत और शरारत नहीं है, बल्कि ये इबादत है। इबादत होती थी, इबादत होती है, इबादत होती रहेगी। और जुम्मे वाले दिन इसका इज़हार होगा। अपने अपने हलकों में तमाम लोग इसकी कोशिश और काविशें करेंगे, एक पैगाम पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शारे कायदीन पर आपके इलाकों से निकलने वाले बड़े बड़े रेले वो शारे कायदीन पे पहुँचेंगे। शारे कायदीन में 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक उलमा खुतबा आप हज़रात के सामने इस उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। 3 मुतालबात मुत्तहिदा मुत्तफिक इस वक्त सामने। पहला मुतालबा कि जनाब वो तमाम लोग जिनने गुस्ताखियाँ की हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिन पर FIR दर्ज हो चुकी हैं, और जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं जनाब फेसबुक के ज़रिए, जिनने गुस्ताखियाँ की हैं पेजेस के ज़रिए, जिनने गुस्ताखियाँ की हैं वीडियोस के ज़रिए, या जिनने गुस्ताखियाँ की हैं किसी मजलिस में, इन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरा मुतालबा, इस मुल्क के अंदर इन मुकद्दस शख्सियात के हवाले से मौसर मजबूत कानून साजी की जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की सूरत में या बयानिया पाकिस्तान की सूरत में जो शिक मौजूद है उसे मज़ीद मजबूत बनाकर, ताकि आइंदा कोई गुस्ताखी न कर सके। और तीसरा मुतालबा जो मुत्तफ़िक़ है इस उलमा कमेटी के ज़रिए तमाम अकाबिरीन देवबंदी बरेलवियों ने उस पर जो है वो तायद की है, वो तीसरा मुतालबा ये कि ऐसे खंजर बरदार जुलूस जिन्हें इबादत समझा जाता है, इन्हें इबादत खानों तक महदूद किया जाए और बार इन पर पाबंदी लगाई जाए। यही 3 मुतालबे हम हमेशा दोहराएंगे। बरेलवी अहले हदीस भी इसे दोहरा रहे, और आपके इल्म में होना चाहिए कि 12 सितंबर को बरेली मकतबा फ़िक्र के लोगों का भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा कराची शहर में होने जा रहा है। 10-11 को हमारा है, 12 को उनको है। ये तसलसल चलेगा, हमने इन दोनों और सबको कामयाब करना है। मैं एक बार फिर भाई हमाद मदनी साहब का, जिन्होंने मेहनत की है, और अपने भाई अहमद यार खान साहब, इनके तमाम भाइयों, आप तमाम अलामा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल भी उलमा कन्वेंशन है और परसों भी है, और परसों लांडी यंग शाहीन स्टेडियम में इस हवाले से एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जो हज़रात करीब की उमामी शिरकत फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।